चोर मचाए शोर। आपने एक कहावत सुना होगा, एक फिल्म भी बनी है इसके ऊपर। लेकिन अब ये कांग्रेस के अंदर मचा हुआ है होड़। कौन कितना शोर मचा सकता है। सवाल ये है कि नेशनल हेराल्ड का जो मामला सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके परिवार के ऊपर चल रहा है, ये उजागर कब हुआ, एफआईआर कब हुआ, और इन लोगों की मानसिकता देखिए। आरोप क्या लगा रहे हैं कि 12 वर्षों बाद भारत सरकार के ईडी ने ये चार्जशीट दाखिल किया है। मतलब इनका सोच देखिए, ये कहना क्या चाहते हैं। 12 साल बाद, मतलब ये कि अगर लेट हो गया तो फिर चार्जशीट नहीं होना चाहिए। मतलब ये तो सरकार से आपको फायदा मिला है कि 12 साल तक आपके नेता आजादी से घूमते रहे बिना कोई टेंशन के। ये काम तो और जल्दी होना चाहिए था। ये केंद्र सरकार की कमी नहीं, ये केंद्र सरकार की बेवकूफी है कि इस तरह के केसों को लटका कर रखा जाता है और ऐसे नेताओं को खुलेआम घूमने का मौका दिया जाता है। जब उन्हीं की सरकार में ये घोटाला हुआ, उन्हीं की सरकार में ये पर्दाफाश हुआ, एफआईआर हुआ और जांच अब चल रही है, मामले सारे सामने अब आ रहे हैं जांच के बाद जो रिपोर्ट आया उसके हिसाब से, तो फिर शोर मचाने का क्या मतलब भैया। मतलब ईडी के ऊपर, सीबीआई ईडी के ऊपर एक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे भारत से। इनकी मानसिकता देखिए, एक चोर को बचाने के लिए, जिसने देश को लूटा है, उसे बचाने के लिए शोर मचा रहा है। गजब है भैया। अरे जो गुनाह है वो गुनाह है। संविधान की रक्षा करने वाले हो, संविधान जेब में लेकर चलने का मतलब क्या है कि जो जी में आए वो करें। संविधान बचाने का मतलब क्या है कि संविधान इन लोगों पे लागू नहीं हो। सवाल कांग्रेस के वो तमाम लीडर से है। अभी बाड्रा से जब मीडिया के द्वारा पूछा गया इसके बारे में, तो वो उल्टा पत्रकारों को ही टारगेट करने लगा कि मेरे बारे में अच्छा चलाओ। क्यों अच्छा चलाएं? जो सच है वो छिपाएं और अच्छा चलाएं। अगर ये घोटाला नहीं हुआ है तो फिर डरने की जरूरत क्या है। मामला कोर्ट में है ना, इंक्वायरी चल रही है ना, चार्जशीट दाखिल हुआ है ना। जाकर पढ़ो, देखो और इंतजार करो कोर्ट का क्या फैसला आता है। अगर कोर्ट को मानने वाले हो, संविधान को मानने वाले हो, तो फिर चोर मचाए शोर खुद क्यों? क्या साबित करना चाहते हैं ये? यही कि संविधान को तो मानेंगे लेकिन अपने हिसाब से। संविधान, सच्चाई यह है कि संविधान के सबसे ज्यादा धज्जियां, संविधान का धज्जियां अगर सबसे ज्यादा किसी ने उड़ाया है तो कांग्रेस पार्टी ने। हमेशा जब भी इनकी सरकार रही है, मनमानी जो जी में आया वो करना है। इमरजेंसी जैसा संविधान की धज्जियां। और अब तो इतना ही नहीं, जब ये नेशनल हेराल्ड का मामला जब सामने आया है लोगों के सामने, जिसमें आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी, 2 नंबर राहुल गांधी और उन्हीं के परिवार कुछ और लोग, तो ये छाती पीट रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो चुनाव के वजह से। अरे चुनाव तो देश में कहीं ना कहीं होता ही रहता है, इसका मतलब क्या। और ये तो शुक्र मनाओ कि भारत सरकार ने इस जांच इंक्वायरी को सामने लाने में, भारत सरकार के अधिकारियों ने, ईडी ने विलंब किया। तुम्हारे नेताओं को मौका मिला आजाद घूमने का, वरना इन लोगों को तो जेल में होना चाहिए। ये देश को लूटने वाले लोग हैं और ये संविधान बचाएंगे। कुछ नहीं, कथनी और करनी में ये फर्क है। तो अदालत पे भरोसा रखिए और अगर गुनाह है तो जेल तो जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। चाहे जितना शोर मचा लो, सड़क पे दंगाई कर लो।